आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कक्षा 12 गणित चैप्टर 5 अवकलन की काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जो है, जो कि ये डे 3 है। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, आपने डे 1 यानी कि पहले दिन जो आपको सवाल बताए थे वो सांतत्य पर था और उससे संबंधित तो बोर्ड में हर बार पूछा जाता है। आपको उसमें हमने वीडियो में प्रूफ भी दिखाया था। तो आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं डे आपका 3 है। यहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि सभी फार्मूले को लिखे हुए हैं। आपको हम फार्मूला बताएंगे और उससे संबंधित सवाल को भी बताएंगे। और ध्यान देना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए है और आप कितने भी कमजोर छात्र हो, आपको सिखाने की पूरी गारंटी हमारी है। तो सबसे पहले हम फार्मूले को देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है, जैसे साइन इनवर्स यक्स मिले, साइन इनवर्स यक्स मिले तो इसका अवकलन होता है 1/रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। साइन के साथ कॉस को भी देख लीजिए। साइन का फार्मूला कॉस का फार्मूला दोनों सेम है, बस डिफरेंट है कि ये प्लस में है और ये हमारा माइनस में है। tan इनवर्स यक्स का जो अवकलन होता है यानी कि डी डी यक्स tan इनवर्स यक्स जो होता है वो होगा 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर। और सेम इसी का कॉट इनवर्स भी होता है, बस आगे माइनस लग जाता है बस। सेक इनवर्स का फार्मूला 1/x रूट में यक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, जबकि कोसेक इनवर्स यक्स का कोसेक इनवर्स यक्स का भी फार्मूला यही होगा, बस आगे माइनस लग जाएगा। तो आप इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा, नोट करके एक पन्ने में लिख लो, ताकि जहां पे जरूरत पड़ेगी हम वहां पर इस फार्मूले को देख लेंगे। तो चलिए यहां पर देखिए, इससे संबंधित पहले हम एक दो सवाल देख लेते हैं बेसिकली, फिर हम देखेंगे आखिर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स ए एक्स है, अगर हम देखें तो सेम ऐसे ही तो है, साइन इनवर्स यक्स के ही रूप का है, बस जहां यक्स है वहीं पर ए एक्स है। क्या है? ए एक्स है। जहां यक्स है वहीं पर क्या है? ए एक्स है। बाकी हमें फार्मूला यही यूज करना है, तो फार्मूला यही यूज करेंगे। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स ए एक्स, अवकलन का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि डी डी एक्स लगाने से ही इसका अवकलन ज्ञात होगा। फार्मूला क्या था? फार्मूला होता है 1/√1 माइनस यक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है? यक्स स्क्वायर होता है, ध्यान से समझिएगा। लेकिन यक्स के स्थान पर कितना है? ए एक्स है, तो यहाँ पर ए एक्स का स्क्वायर करेंगे। फार्मूले के हिसाब से यक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर ए एक्स का स्क्वायर करेंगे। एक बात आप याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स यक्स होता तब ये फार्मूला यूज करते। ए एक्स के स्थान नहीं यक्स के स्थान पर ए एक्स है, तो यहाँ यक्स के स्थान पर हमने ए एक्स किया। लेकिन इतना याद रखिएगा, अगर यक्स के स्थान पर कुछ अलग आता है तो उसका हमें अलग से अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ यक्स होना चाहिए था, एक्स के स्थान पे ए एक्स है, तो यहाँ पर ए एक्स करने के बाद यहाँ पर ए एक्स का जो है हम अलग से अवकलन करेंगे। तो डी डी एक्स ए एक्स यानी कि ए एक्स का हम क्या करेंगे? अलग से अवकलन कर देंगे। तो ये होगा 1/√1 माइनस, इसमें स्क्वायर अंदर करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू यक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखो ए से मतलब नहीं है, इंटू यक्स का अवकलन 1 होता है। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ए कन्नम ए का गुणा कराएंगे ए, बटे में हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर यक्स स्क्वायर। ये इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। फार्मूला कैसे यूज करना है आपके समझ में आ गया होगा। साइन इनवर्स का फार्मूला होता है 1/रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, तो यक्स के स्थान पर हमने इतना किया, यक्स के स्थान पे अलग से कुछ है यानी कि ए एक्स है, तो इसका हमने अलग से भी अवकलन कर दिए। ध्यान देना, आपको पहले ये आपको फार्मूला यूज करना आने लगे, बस फार्मूला यूज करना आने लगे, बाकी प्रैक्टिस तो आप करिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 13 सवाल बताने वाले हैं। ध्यान देना, कम से कम समय बताएंगे, जो समय लगना होगा आपको ये समझने में लगेगा बस, बाकी प्रैक्टिस करते समय कोई भी समय नहीं लगेगा। यहाँ पर देखो कॉस इनवर्स यक्स बटे ए है, तो अगर आप देखें तो कॉस इनवर्स का फार्मूला माइनस में 1/रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर होता है। देखिए क्या होता है, माइनस में 1/रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यक्स के स्थान पर यक्स बटे ए है, तो आपको यक्स के स्थान पर यक्स बटे ए करना होगा, स्क्वायर लगा दीजिए। अब यहाँ यक्स अकेले होना चाहिए, लेकिन ये यक्स के स्थान पर यक्स बटे ए है, तो इसका अलग से अवकलन करो। यक्स है, इससे क्या मतलब है, लेकिन यक्स के स्थान पर तो यक्स बटे ए है ना, तो यक्स बटे ए का अलग से अवकलन करना पड़ेगा। अब उसके बाद -1/√1 माइनस ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर बटे में स्क्वायर नीचे करेंगे तो ए स्क्वायर। अगर आपको बेसिक अवकलन में प्रॉब्लम है तो आप इसके बैक वाले वीडियो यानी कि डे 2 में चले जाइए, वहाँ पर आपको बेसिक अवकलन बताया गया है। इनटू ये ए आप क्या करिए, बाहर ले लीजिए, ए को बाहर लेंगे तो अंदर केवल क्या बचेगा? डी डी एक्स यक्स बचेगा। तो आइए इसको सॉल्व करेंगे। -1/√√, ए स्क्वायर इकन्नम ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, फिर ये पूरे के बटे में ए स्क्वायर हो जाएगा 1/a इंटू
यक्स का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे -1/रूट में ए स्क्वायर माइनस में होगा यक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर है, तो ये जो है आपका ए बाहर निकल आएगा, क्योंकि देखिए ये अभी तक रूट में है, अब जो है ये रूट से बाहर हो जाएगा। इंटू में 1/a, ए से ए हमारा क्या हो गया? कट गया। बचेगा कितना हमारे पास? -1/रूट में ए स्क्वायर माइनस में यक्स स्क्वायर, और ये जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग बताइएगा। तो ये हमारा बेसिक था। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 3 से, और चलते हैं अब बोर्ड एग्जाम की तरफ, यानी कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं अब हम उसे देखने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 3। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 3 जो है आपके सामने है। ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको समझिएगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें अवकलन का चिन्ह करेंगे, यानी कि डी डी एक्स लॉग में tan इनवर्स यक्स करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपको सभी फार्मूला आपको डे 2 में बताया गया है। अगर आपको फार्मूला आता है तो कोई बात नहीं, बाकी हम इसमें के फार्मूले बताते चलेंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने दूसरा मतलब डे 2 नहीं देखा है, दूसरा भाग नहीं देखा, तो आप देखिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे, क्योंकि आपको दूसरे में ही सारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कवर कराया गया है। 1 में जो बताए हैं वो तो 5 नंबर फिक्स रहता है, और डे 2 में जो कराए हैं वो आपका पूरा फाइनल फार्मूला है, जिसमें लगभग 20 सवाल भी कराए हैं और सभी फार्मूले को भी कवर कराए हैं। आप उसे जरूर देखिएगा। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। अब हम जाएंगे पूरा 13 सवाल पर ही स्टॉप होंगे, और ध्यान देना एग्जाम के लिए यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये चेक करने की कोशिश करिए कि आखिर इसमें फार्मूला कौन सा यूज होगा। ध्यान देना, सबसे पहले आप फार्मूला अगर आपने पहचान लिया तो समझ लीजिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये लॉग है, ये यक्स बन रहा है, तो यानी कि लॉग, ये जो tan इनवर्स यक्स है, अगर यहाँ यक्स अकेले होता तो ये जो फार्मूला बनता पता है, डी डी एक्स लॉग यक्स बन जाता, और लॉग यक्स का फार्मूला होता है 1/x। मतलब मान कर चलिए कि ये लॉग यक्स है, मान कर चलो कि ये लॉग यक्स है। अगर ये लॉग यक्स है तो फार्मूला क्या होगा? 1/x होगा। यक्स के स्थान पर tan इनवर्स यक्स है। अब देखिए, यक्स के स्थान पर जो है उसका अलग से अवकलन करो, यानी कि लॉग ये पूरा यक्स होना चाहिए, तो लॉग यक्स समझकर हमने 1/x कर दिया। यक्स का मतलब यक्स के स्थान पर जो भी है। अब इसका अलग से अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स tan इनवर्स यक्स हो जाएगा। इसको उतारिए, 1/tan इनवर्स यक्स इंटू tan इनवर्स यक्स का अवकलन क्या होता है? अभी आपने इसके पहले ही फार्मूला देखा, 1/(1 + यक्स स्क्वायर होता है। बस इसी को सही तरीके से लिख दो, तो 1 + यक्स स्क्वायर ब्रैकेट में कर दो, इंटू में tan इनवर्स यक्स कर देंगे। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। ध्यान देना, काफ़ी आसान था, आपको समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, सवाल नंबर 4 से यहाँ से जो है कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है। तो कैसे देखना है, ध्यान दीजिएगा। आपको ये 3 फार्मूला तैयार करना होगा। आपने पढ़ा होगा sin स्क्वायर यक्स प्लस कॉस स्क्वायर यक्स बराबर 1, जो कि क्लास 10th में ही आपको मिला होगा। 1 + tan स्क्वायर ए बराबर में होता है सेक स्क्वायर ए, ये भी आपको क्लास 10th में मिला होगा। 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए इक्वल में होगा कोसेक स्क्वायर ए। ये जो है तीनों फार्मूले आपको तैयार रखना है। अब यहाँ पर देखिए, साइन इनवर्स, आपको इसमें क्या ध्यान देना है, सुनिएगा। आपको इसमें यह ध्यान देना है, जैसे 1 + यक्स स्क्वायर है, नीचे वाले को देखना है, ऊपर से मतलब उतना नहीं रहता है। अब यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि यक्स के स्थान पर आप क्या रखें कि ये फार्मूला बन जाए। जैसे यक्स के स्थान पे हम साइन कर देंगे तो 1 + sin स्क्वायर जो है ये फार्मूला नहीं बनता है, लेकिन 1 + tan स्क्वायर एक फार्मूला बनेगा क्या? सेक स्क्वायर का, यानी कि 1 प्लस यहाँ पर tan ही करेंगे। तो यहाँ पर हमें मानना पड़ता है। आप ध्यान देना, 2-4 सवाल आप समझिएगा, उसके बाद अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो 2-4 सवाल पढ़ने के बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम यक्स को क्या मान लेंगे? यक्स बराबर हम मान लेंगे tan ए मान लेंगे। ठीक, यक्स बराबर क्या मानेंगे? tan ए। तो 2 यक्स के स्थान पर हम tan ए कर देंगे, 1 + यक्स के स्थान पर हम tan स्क्वायर ए करेंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर में आएगा। और देखिए, जैसे हम x बराबर tan ए माने हैं, यहाँ से हमें a की ज़रूरत पड़ेगी, तो a का मान निकालेंगे तो tan इक्वल के इधर आएगा तो tan इनवर्स यक्स हो जाएगा। tan इनवर्स यक्स मतलब ये tan इधर से इधर आएगा तो इनवर्स में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद साइन इनवर्स, ये जो है ध्यान देना फार्मूला होता है sin 2a का। आप कहीं इसको लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे? sin 2a बराबर में
2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये फार्मूला आप कहीं लिखते चलिएगा और आपको हम बता रहे हैं सारे फार्मूले को बताते चलेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब साइन से साइन इनवर्स को हम काट देंगे, यहाँ पर बचेगा 2a, उसके बाद लिखेंगे 2a का मान जो यहाँ निकाले रहते हैं उसी को रखेंगे tan इनवर्स यक्स। अभी तक हमने अवकलन नहीं किया है, अब यहाँ करेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब अवकलन करेंगे तो ये होगा डी डी यक्स 2 tan इनवर्स यक्स हो जाएगा। उसके बाद 2 आपका बाहर आएगा, tan इनवर्स यानी कि डी डी यक्स tan इनवर्स यक्स। हमें यक्स वाले का अवकलन करना है, गिनती को हम बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स यक्स का अवकलन क्या होता है 1 अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर, तो 2 अपान में हो जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। यहाँ ध्यान देना, इस तरीके से फार्मूले बनाने पड़ते हैं। चलिए दूसरा आप देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, अगर आपको समझ में ना आया हो या फिर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तब। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर ये 5वें नंबर में लिए हैं, यहाँ पर भी देखिए आपको इसके पहले वाले से समझ में आ गया होगा कि हाँ यहाँ पर भी यक्स को कुछ माना जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना यक्स बराबर, आप लोग एग्जाम में जो है पूरी सवाल को नहीं उतारना है, केवल इतना ही उतारना, ये आपको ये साइड में नहीं उतारना, हम यहीं पर आपको बता दे रहे हैं। तो माना यक्स बराबर, यहाँ पर भी tan मानना होगा। अब यहाँ देखिए tan मानते ही आपके मन में आता होगा हमने क्या कैसे समझ गया कि tan ही आएगा ना। तो देखिए tan हमने माना है, यहाँ से हमको एक फार्मूला पता चल जाता है। अब फार्मूला कौन सा पता चल रहा है अभी आपको आगे समझ में आएगा, और ए का मान निकाल लिया करो यहीं पर। तो tan इनवर्स यक्स, ये ए का मान हमारा निकल आया। देखिए हम इसको यक्स को tan मानने का रीजन क्या था, अभी देखिए साइन इनवर्स, देखिए हर रीजन आपको पहले ही पता चल जाता है, जरूरी नहीं कि इतने में ही रीजन हो जाए। अभी आपको बताएंगे तो आप वहां से आप इस रीजन को समझ में आ जाएगा। ये गणित है, ध्यान देना, इसको बहुत समझना पड़ता है। 1 माइनस यक्स के स्थान पर हम tan करेंगे तो ये tan स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 प्लस यक्स को हम क्या करेंगे tan, तो ये tan स्क्वायर ए हो जाएगा। इस तरीके से बनेगा। देखिए हमने जब यक्स को tan माना तो ये क्या सोच कर माने थे, क्योंकि आपको यही पता चल जाए कि हमने क्या सोच कर tan माना तो आपको गणित जान लीजिए कि काफ़ी आसान हो जाएगी। हमने यहाँ पर देखा 1 माइनस यक्स स्क्वायर 1 प्लस यक्स स्क्वायर, इसको देखते ही हमको याद आ गया कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यानी कि ये पूरा ये बराबर होता है साइन 2a के। क्या होता है, नहीं साइन नहीं, cos 2a के होता है। ये किसके बराबर होता है, ये cos 2a के होता है। यहाँ से हमें पता चल गया, जब ये cos में कन्वर्ट हो जाएगा तो cos को हम साइन में आसानी से बदल देंगे। किसमें बदल देंगे, साइन में आसानी से बदल देंगे। हो सके तो आपको आगे हो सके तो सेम ऐसी सवाल मिले जहाँ पर यहाँ cos हो, बाकी cos नहीं दिया है, ये साइन में बदलेगा। किसमें बदलेगा, साइन cos में बदलेगा, ये cos में जाएगा। तो साइन इनवर्स ये फार्मूला होता है cos 2a का। किसका फार्मूला होता है, cos 2a का होता है। इतना हमने समझा, यानी कि इसे फार्मूला बनाने के लिए हमने tan माना। ध्यान देना फार्मूला, तो cos 2a का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर। एक साइड में लिखना चाहो तो आप लिख लीजिए, फार्मूले की एक लिस्ट बनाइए, उसी में लिखना चाहो तो लिख लो। अब हम cos साइन कटेगा नहीं तो कटेगा, कैसे कटेगा, साइन इनवर्स। इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान देना, साइन 90 माइनस 2a, कक्षा 10 के हिसाब से है, ध्यान देना। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा का। तो साइन से हम साइन इनवर्स को क्या करेंगे, काट देंगे। हमारे पास बचेगा 90 माइनस का 2a, क्या बचेगा, 90 माइनस का 2a। तो 90 को हम पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। माइनस 2 a का मान रखिए तो a के स्थान पर tan इनवर्स यक्स हो जाएगा। तो a के स्थान पर कितना होगा, tan इनवर्स यक्स हो जाएगा। अब इसका हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। आप लोग लिखिएगा यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी यक्स 90, आप पाई बाई 2 करेंगे वो भी सही है, 2 tan इनवर्स यक्स। अब क्या करेंगे, इसका इसमें अवकलन करेंगे, डी डी एक्स 90 माइनस और अंदर लाएंगे तो डी डी एक्स 2 tan इनवर्स यक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखिए गिनती है, ये 0 हो जाएगा, पाई बाई 2 होता फिर भी 0 होता, 90 है फिर भी 0 होगा, माइनस ये 2 0 नहीं होगा क्योंकि ये tan इनवर्स यक्स के गुणा में है। तो 2 गुणे tan इनवर्स यक्स का अवकलन करेंगे तो 1 अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर होगा। आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस में 2 अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर, और यही जो है इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जहाँ तक है हम आपको सारे फार्मूले साथ में बताते चलेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
अब यहाँ पर देखिए 5वीं के बाद पहले हम 11वीं नंबर देख लेते हैं, क्योंकि आपको 11वीं वाली सेम उसी मॉडल से है, वैसे ही है ना, सेक इनवर्स से है। जो कि अगर 5वीं की बात करें तो 5वीं थोड़ा मॉडल बदल गया, तो इसको भी हम बाद में देखेंगे। और ये 5वीं नंबर सवाल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो 6वीं नंबर अभी हम देखेंगे 6वीं, पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम यक्स को जो मानेंगे, ऐसे कंडीशन में ध्यान देना, इसको याद रखिएगा, ऐसे कंडीशन में हम जो है यक्स को मानेंगे कॉस थीटा मानेंगे। क्यों माने पता है? अगर यहाँ कॉस हो जाएगा ना तो ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ कॉस थीटा करेंगे तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 होगा, और ये फार्मूला हो जाता है भैया कॉस 2 थीटा का। किसका होता है? कॉस 2 थीटा। ये फार्मूला, आप फार्मूला तैयार रखो। आप कहोगे ये फार्मूला तो हमने बताया नहीं, ये 11th का फार्मूला है, 11 में मिला होगा आपको, ये वाला फार्मूला 11 में मिला होगा। तो ये होगा y बराबर सेक इनवर्स 1/, यहाँ पर हम क्या मान लिए? माना यक्स बराबर कॉस 2 थीटा। थीटा का मान निकाल लिया करो, तो कॉस थीटा, ये कॉस इधर आएगा तो हो जाएगा कॉस इनवर्स यक्स, यानी कि लास्ट में हम थीटा के स्थान पर कॉस इनवर्स यक्स करेंगे। कॉस ए कर लो, थीटा कर लो, दोनों सही रहेगा। तो ये होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो y बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स 1/, ये फार्मूला किसका बनेगा? कॉस 2 थीटा का बनेगा। किसका बन जाएगा? कॉस 2 थीटा का बन जाएगा। तो y बराबर ये होगा सेक इनवर्स 1/, कॉस जो है ये होता है सेक थीटा, तो सेक 2 थीटा होगा। सेक से सेक इनवर्स क्या हो गया? कट गया। y बराबर 2 थीटा, तो y बराबर 2 थीटा, थीटा के स्थान पर हम क्या करेंगे? कॉस इनवर्स यक्स करेंगे, कॉस इनवर्स में यक्स करेंगे। हम इसका क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। अब यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो y का अवकलन dy/dx होगा बराबर 2 गुणे कॉस इनवर्स का अवकलन जो होता है माइनस में 1/रूट का 1 माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको आगे करेंगे तो -2/रूट में 1 माइनस का यक्स स्क्वायर, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखने वाले हम सवाल नंबर 12, जो कि ऐसे ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर देखिए जो 12वीं नंबर सवाल है, ये भी आपको उसी मॉडल से है। सबसे पहले क्या है? y बराबर है कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस में यक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम अगर tan कर दें तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। ये फार्मूला बन जाएगा, कब बनेगा? जब हम इसको क्या मानेंगे? यक्स बराबर tan थीटा। तो ये हो जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स यक्स। अगर आपको फार्मूले नहीं पते हैं तो आप ये साइड में लिखते चलना। कैसे लिखना देखिए, y बराबर करेंगे कॉट इनवर्स, नहीं कॉस इनवर्स 2, यहाँ पर tan थीटा होगा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, क्योंकि यक्स के स्थान पर tan करेंगे, यहाँ पर भी tan करेंगे, स्क्वायर यहाँ पर लगा है तो स्क्वायर इधर भी लगेगा। तो y बराबर ये होगा कॉस इनवर्स, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। अगर ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, नहीं पता है, आप कोई रफ में लेकर आप लिख लिया करो जल्दी कि साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपान में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आप लिख लो ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ये हो गया y बराबर कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस थीटा। थीटा के स्थान पे कितना है? 2 थीटा। अभी आपको सेम ऐसे ही मिला था, नहीं साइन है तो ये कॉस में जाएगा भैया, कॉस में जाएगा, ताकि कॉस से कॉस इनवर्स हमारा क्या हो जाए? कट सके। तो y बराबर 90 माइनस का 2 थीटा होगा। अब यहाँ अवकलन करेंगे तो y का अवकलन dy/dx होगा, 90 का अवकलन 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं, -2 गुणे, अच्छा थीटा का मान अभी नहीं रखे क्या? चलिए यहाँ पर dx करेंगे, थीटा का मान रखते हैं। थीटा का मान कितना है? tan इनवर्स x है। इसका अवकलन कर दिए, 0 हो गया, तो 0 - 2 इंटू इसका अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स यक्स का फार्मूला होता है, आपको वीडियो के शुरू में ही बताए हैं। तो dy/dx इक्वल ये हो जाएगा -2/1 प्लस यक्स स्क्वायर, और ये आगे के 0 से कोई मतलब नहीं है। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि सवाल नंबर 12 हम लिए हैं, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए नवई देखते हैं। नवई में भी हमें यक्स को मानना है, नवई में भी मानना है, 10वीं में भी आपको मानना ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर सॉल्व डाल दे रहे हैं। तो y बराबर कितना है? साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या काम करना है कि यक्स को हमें मानना है साइन थीटा। क्या मानना है? साइन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा मान लेंगे और थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो थीटा बराबर साइन उधर जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स का यक्स हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर y बराबर साइन इनवर्स
2, यक्स के स्थान पर हम साइन थीटा करेंगे तो साइन थीटा, रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर है तो यक्स के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा करेंगे, यक्स के स्थान पर साइन थीटा करेंगे, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो वाई बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। देखिए अभी एक फार्मूला आपको हम बताएं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताए हैं। अगर इसी साइन को उठाकर उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर बचे क्या, केवल कॉस स्क्वायर थीटा ही बचेगा। मतलब यहाँ पर साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम कॉस स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब ये रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ये सब फार्मूले के लिए हो रहा है, अभी फार्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 साइन थीटा, ये जो है कॉस स्क्वायर है तो रूट लगा है तो रूट से बाहर हो जाएगा। देखिए अगर कोई भी चीज़ रूट के अंदर 2 बार हो, जैसे कॉस स्क्वायर का मतलब कॉस गुणे कॉस 2 बार है तो ये रूट से 1 बार बाहर हो जाता है। तो वाई बराबर साइन इनवर्स, ये फार्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का। किसका बनेगा, 2 थीटा का। तो साइन से साइन इनवर्स को क्या करेंगे, हम काट देंगे। तो वाई बराबर 2 थीटा बचेगा, तो थीटा लिख दो। तो वाई बराबर 2 थीटा का मान रखो, थीटा का मान कितना है, साइन इनवर्स यक्स है, क्योंकि साइन इधर आकर इनवर्स में बदल गया तो ये साइन इनवर्स का यक्स हो गया। अब जो है हम यहाँ पर यक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बटे का डी एक्स इक्वल 2 इंटू साइन इनवर्स यक्स का अवकलन होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस का यक्स स्क्वायर। यहाँ साइड में देखिए ये हो जाएगा 2 बटे रूट का 1 माइनस यक्स स्क्वायर, और यही जो है इसका आंसर यानी कि उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था, बस आपको थोड़ा सा समझना था और बाकी आपकी समझ में भी आया होगा। और अगर आपको फार्मूले में दिक्कत है तो आप नोट करते चलिएगा ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ध्यान देना एग्जाम में आपको अच्छा खासा नंबर लाना है, आप सारी सवाल को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आप कोशिश करिएगी नोट करते चलना है। तो चलिए ये हमारी रही सवाल नंबर 9। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 10। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 10 में भी हमें यक्स बराबर मानना है, तो यहाँ पर यक्स बराबर जो है tan थीटा मानेंगे। अगर आपने 11th में देखा होगा तो इसका एक फार्मूला होता है इसमें का, अभी आपको मिलेगा आगे। तो tan थीटा का मान निकालेंगे, tan उधर जाएगा, tan इनवर्स यक्स आएगा। तो y बराबर tan इनवर्स, ये 3x के स्थान पे tan थीटा करेंगे, यहाँ tan करेंगे तो tan क्यूब थीटा हो जाएगा। 1 माइनस 3 यक्स के स्थान पर tan करेंगे तो स्क्वायर लगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो y बराबर tan इनवर्स, देखिए क्यूब है तो ये जो फार्मूला बनेगा ना ये tan 3 थीटा का बनेगा, tan 3 थीटा का बनेगा। तो tan और tan इनवर्स को हम क्या करेंगे, काटेंगे। तो y बराबर 3 थीटा का मान कितना है, तो tan इनवर्स का यक्स है। अब हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का होगा dy बटे dx होगा 3 गुणे tan इनवर्स यक्स का जो है ये 1 अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो dy बटे हम dx करेंगे, dy बटे dx करेंगे, 3 का नाम 3 बटे में 1 प्लस यक्स स्क्वायर, और यही जो है इसका फाइनल आंसर होगा। अब आपको समझ में ये वाली भी सवाल आ गई होगी। तो आइए अब हम देख लेते हैं अपनी सवाल नंबर पहले 6वीं को। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 6वीं जो है आपके स्क्रीन के सामने है। तो इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा आपको बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो ये tan इनवर्स को लिखेंगे, एक बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं। यहाँ देखो कॉस माइनस साइन है, ये साइन प्लस कॉस है, तो इसको तो हम पलट नहीं सकते, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसी को आगे पीछे कर लीजिए। तो कॉस यक्स प्लस में साइन यक्स, ये तो पहले से कॉस यक्स माइनस साइन एक्स है। देखिए आगे कॉस कॉस हो जाए, मतलब आगे वाला मिले पीछे वाला मिले, इसलिए हमने आगे पीछे किया। अब उसके बाद tan इनवर्स, ऊपर से बिना कुछ सोचे समझे, ऐसे कंडीशन में आप बिना कुछ सोचे समझे कॉस यक्स कॉमन ले लो। कॉस यक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉस बाहर जाएगा तो 1 बचेगा। बात यह है कि इसमें तो कॉस था ही नहीं और हमने कॉमन लिया तो इसके बटे में कॉस हो जाएगा। जब यहाँ कॉस नहीं है तो इसके बटे में हम कॉस कर देंगे, ताकि कॉस का जब इसमें गुणा कराएं ना तो कॉस से कॉस कट जाए और हमारा साइन ही बचे। ऐसे ही बटे में कॉस एक्स कॉमन लेंगे तो 1 माइनस का, यहाँ पर भी नहीं था तो यहाँ पर भी साइन के बटे में कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक, अब कॉस से कॉस को काट दो। ये हम फार्मूला बनाने के लिए करें, अभी फार्मूला बनकर तैयार होगा। tan इनवर्स 1 प्लस में साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, tan एक्स अपान 1 माइनस ये भी आपका tan एक्स, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, tan एक्स हो जाएगा। तो ये होगा tan इनवर्स। यहाँ पर एक फार्मूला बनाना होता है, तो 1 का मान होता है भैया tan 45 अंश का मान 1 होता है। 45 को हम लोग रेडियन में पाई बाई 4 बोलते हैं।
अब उसके बाद ये प्लस करेंगे, यहाँ पर tan x लिखेंगे अपान 1 माइनस, ये फार्म देखिए यहाँ पर हमने 1 के स्थान पर tan π/4 किया, यहाँ नहीं किए क्योंकि फार्मूले का रूल ही होता है कि ऊपर करो नीचे ना करो। ये हो जाएगा tan π/4। अच्छा, इसके इनटू में एक कर सकते हैं क्या? आप कहेंगे हाँ, इसके इनटू में एक करेंगे, tan x का नाम tan x ही आएगा, और इसी एक के स्थान पर हमने tan π/4 कर दिए, और tan x तो है ही यहाँ पर बटे में, वो बटा करें, ब्रैकेट बंद कर लेंगे, tan इनवर्स, ये फार्मूला बन जाता है, ध्यान देना, अगर tan a हो tan b हो 1 माइनस का tan a और tan b हो, तो ये फार्मूला बना लेता है tan a प्लस में b का। तो tan इनवर्स, ये देखो tan है तो यहाँ पर बनता है, तो ये पूरा देखो tan a प्लस b, तो a के स्थान पर π/4 है प्लस b के स्थान पर x है। tan से tan इनवर्स कट जाएगा, बचेगा कितना, π/4 प्लस में x बचेगा, कितना बचेगा, x बचेगा। अब यहाँ पर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आइए x के सापेक्ष क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा d dx π/4 प्लस में x। अब इसका अलग अलग कर लेंगे, तो d dx π/4 अलग करो प्लस में d dx x करेंगे, d dx x करेंगे, तो d dx π/4 का मान 0 होगा, प्लस में d dx x का अवकलन 1 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 होगा, और यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। ये रही हमारी सवाल नंबर 6वीं। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 7वीं। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 7वीं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, और आपको हम बताते हैं जितनी सवाल ये आपको बता रहे हैं सब का सब एनसीईआरटी पर आधारित है। आप एनसीईआरटी बुक में मिलाइएगा, ये सारी सवालें आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगी, और एग्जाम में आप अनसॉल्व में देखिएगा वहाँ पर भी मिलेंगी। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा, आप लोग जो घबराइएगा नहीं, और ये मत सोचना कि आएगा कि नहीं आएगा, कन्फर्म कह रहे हैं आएगा। अच्छा बताइए, यहाँ से नहीं आएगा तो आएगा कहाँ से आएगा, और कहीं से नहीं आएगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप लोग एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। एक्स्ट्रा का मतलब होता है कि कुछ ऐसी सवालें होती हैं जो फिक्स होता है, कि फिक्स है कि वही क्वेश्चन आएगा, तो फिक्स क्वेश्चन का लिंक भी हम आपको दे देंगे। चलिए हम इसका अवकलन करते हैं, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये y के बराबर में नहीं है, तो आप चाहो तो इसको y बराबर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं, माना y बराबर साइन इनवर्स x, यहाँ log x, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन करेंगे, dy/dx होगा। ये फर्स्ट मान लेते हैं, इसे हम सेकंड मान लेते हैं। रूल क्या होता है सुनिएगा, फर्स्ट को बचाना है, यानी कि पहले को बचाएंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे। पहले को बचाना है और दूसरे का क्या कराना है, अवकलन, बीच में धन। अब की क्या करना है, दूसरे को वैसे ही लिख लेना है और पहले का अवकलन कराना है। पहले कितना है, साइन इनवर्स में x। अब उसके बाद यहाँ पर साइन इनवर्स x लिखेंगे, इंटू, बीच में क्या मानेंगे, इंटू log x का अवकलन होता है 1/x प्लस, ये log x लिखेंगे, इंटू इसका अवकलन होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। अब इसी को थोड़ा सही कर लीजिए, हो जाएगा आंसर। साइन इनवर्स x इकन्नम साइन इनवर्स x पूरे के बटे में x प्लस ये log x इकन्नम हो जाएगा log x पूरे के बटे में रूट का 1 माइनस x स्क्वायर, और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट। तो चलिए, ये सवाल नंबर 8वीं रही, 7वीं रही। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 8वीं, और हमारी अभी 13वीं बची है। तो 8 के बाद हम 13 यानी कि 2 सवाल और देखते हैं, और देख लीजिए, पता नहीं वही 2 सवाल आ जाए तब तो दिक्कत हो जाएगी, तो हमें वो 2 सवाल भी छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 8वीं नंबर, ये तो काफ़ी आसान है। ये तो आपका साइन इनवर्स x हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा सीधा कॉस इनवर्स x में, ये क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा कॉस इनवर्स x का। ये दोनों जो है π/2 के फार्मूले होंगे। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो π/2, इसमें x है ही नहीं, तो ये सीधा का सीधा तो 0 हो जाएगा। आइए अब जो है हम सवाल नंबर 13वीं करते हैं। थोड़ा लाइट चली गई है इसलिए आपको थोड़ा अंधेरा लग रहा होगा, बाकी आप लोग समझने की कोशिश करना, बाकी क्लीन दिखाई देगा। आप लोग अपना जो है थीम जो है थोड़ा ब्राइटनेस जो है बढ़ा लीजिएगा। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एनसीईआरटी से है, और एनसीईआरटी में ये सवाल है जो कि यहाँ सिद्ध करना है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। पहले ddx का हम इसमें गुणा कराएंगे, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा धुंधला हो जाएगा बीच बीच में क्योंकि लाइट है नहीं, बता दिए आपको। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले एक बार उतारेंगे,
पहले इसका डी डी एक्स इसमें कराएंगे, डी डी एक्स पहले इतने का अलग से कराएंगे, यक्स रूट में ए स्क्वायर माइनस का यक्स स्क्वायर प्लस, अब अंदर ले आएंगे तो डी डी एक्स ए स्क्वायर साइन इनवर्स यक्स बटे ए हो जाएगा। ठीक, अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके हमें इतना लाना है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड का रूल सॉल्व होगा। तो रूल होता है फर्स्ट को बचाते हैं, यहाँ देखिए थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है आपको, अब देखिए यहाँ पर मोबाइल की जो है लाइट जला चुके हैं, तो ये फर्स्ट को हम बचाएंगे, सेकंड का अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स रूट में ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, धन में हम सेकंड को बचाएंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स यक्स हो गया, फर्स्ट को बचाएंगे सेकंड का अवकलन, सेकंड को बचाएंगे फर्स्ट का अवकलन, प्लस में ए स्क्वायर बाहर कर लो क्योंकि यह चर है, अंदर क्या होगा डी डी एक्स साइन इनवर्स यक्स बटे ए होगा। तो यक्स गुणे इसका अवकलन करेंगे तो आप थोड़ा याद करिए, रूट यक्स के रूप का है, ये पूरा यक्स के स्थान पर मान लो है, तो रूट यक्स का जो अवकलन होता है वो 1/, क्या होता है 2 रूट यक्स होता है। तो यक्स के स्थान पर जो है उसको तो लिखिए, लेकिन बस जो यक्स के स्थान पर है उसी का फिर से अवकलन कर देना है बस। प्लस में ये होगा रूट ए स्क्वायर माइनस में यक्स स्क्वायर इंटू यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस में ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स यक्स, इसका फार्मूला होता है 1/, रूट में 1 माइनस यक्स का स्क्वायर, तो यक्स के स्थान पर यक्स बटा ए है, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो यक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर हो जाएगा। आगे जो है ये यक्स अपान में हो जाएगा 2 रूट ए स्क्वायर माइनस यक्स इंटू ए स्क्वायर का अवकलन 0 हो जाएगा, माइनस यक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, प्लस में रूट ए स्क्वायर माइनस यक्स में हम 1 से गुणा कराएंगे तो यही आएगा, प्लस ए स्क्वायर इंटू 1/, रूट में ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, पूरे के बटे में क्या होगा ए स्क्वायर, पूरे के बटे में कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यक्स अपान 2 रूट ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर इंटू 0 में से 2x को घटाएंगे तो -2x ही आएगा, प्लस में रूट का ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1/, ये हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, ये बाहर निकलेगा तो ये होगा ए, क्या बनेगा ये केवल ए हो जाएगा। ठीक, केवल कितना रहेगा ए रहेगा। इस 2 को हम इस 2 से क्या करेंगे मतलब काट देंगे, तो ये होगा माइनस में यक्स स्क्वायर, पूरे के बटे में होगा ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर बटा हम 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा देखिए, इसे जो जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा यहाँ पर एक जगह थोड़ा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ए स्क्वायर को लिखे हैं साइन इनवर्स यक्स का अवकलन किए तो 1/, रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर हुआ, लेकिन यहीं साइड में ये यक्स के स्थान पर है ना, तो इसका अलग से अवकलन करा दो, डी डी एक्स यक्स अपान ए, तो इसका अवकलन करेंगे तो 1/a डी डी एक्स, अंदर यक्स रहेगा तो ये 1/a यक्स का 1 हो जाएगा। ठीक, इतना होगा। तो ये जो है बटे में ए है, ये अंश में है, तो इससे काट देते हैं, ये बटे में है, जब ये बाहर का गुणा होगा, ये बाहर का गुणा होगा तो ये आपका ये अंश में पहुंच जाएगा, तो अंश में ए और हर में ए कट जाएगा। ठीक, थोड़ा वहाँ मिस्टेक हुई थी। ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपान रूट में ए स्क्वायर माइनस में कितना यक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सब में हम लेंगे लघुत्तम, तो इसमें तीनों में लघुत्तम लेंगे तो रूट में ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि इन दोनों में मिल रहा है, तो ये दोनों कट के एक बार आ जाएगा, तो 1 से गुणा कराएंगे तो माइनस यक्स स्क्वायर होगा, प्लस जब इससे भाग देंगे तो ये 1 से भाग देने पर ये पूरा आएगा, और इस पूरे से हम इस पूरे में करेंगे, दोनों मैच कर रहा है, रूट में है तो ये रूट से 1 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, प्लस में ए स्क्वायर। आगे जब इसको करेंगे तो पहले ए स्क्वायर में ए स्क्वायर को जोड़कर हम 2a स्क्वायर कर देते हैं, ये माइनस यक्स स्क्वायर को जोड़कर हम 2x स्क्वायर कर देंगे, और ये रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर। अब उसके बाद जो है 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर होगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर होगा। देखिए जैसे यक्स बटे रूट यक्स हो, इसका परमेकरण आप करिएगा तो ये रूट यक्स ही आएगा, मतलब ये रूट यक्स आएगा, तो वैसे ही ये भी आपका रूट वाला ऊपर हो जाएगा। देखिए ये दोनों सेम है, जैसे यक्स था तो रूट एक्स आया, तो वैसे ही जो ये है वही ये है, तो ये क्या हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर माइनस का यक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बराबर का हम राइट हैंड साइड लिखेंगे, जो कि यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि 13 नंबर सवाल थी, और इस
इस वीडियो की, इस मतलब इसमें रूल की ये लास्ट सवाल थी। अगर आप ये सवाल को पढ़ लेते हैं तो आपको इन्वर्स से संबंधित आपको इसके अलावा कहीं और से सवालें नहीं पूछी जाएंगी। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, आज का ये पार्ट नंबर 3 था, यानी कि डे नंबर 3 था, जो कि आपको हमने बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया और आपके समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको सभी पार्ट देखना है तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और टारगेट है बोर्ड एग्जाम में, और इस बार कुछ भी करके हमें जो है 95 प्लस नंबर लाना है तो लाना है। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।